गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत आप सभी का एक बार फिर से अपनी करंट अफेयर की क्लास में। दोस्तों आज के महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो आपके सामने लेकर आ रहे हैं। उम्मीद करता हूं हमारी क्लास से अच्छी लग रही हैं। अगर अच्छी आपको लग रही है तो शेयर ज़रूर करें और जिसने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो दोस्तों आज का महत्वपूर्ण पहला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है कि किस मंत्रालय ने स्वच्छ भारत मिशन अकादमी का शुभारंभ किया है। तो किस मंत्रालय ने स्वच्छ भारत मिशन अकादमी का जो है शुभारंभ किया है। ऑप्शन ए पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, जल शक्ति मंत्रालय और कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय है। तो इनमें से कौन सा एक मंत्रालय है जो स्वच्छ भारत मिशन अकादमी का जो है शुभारंभ किया है। तो वह दोस्तों वह शुभारंभ किया है जल शक्ति मंत्रालय ने, जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा किया गया है। ऑप्शन आपका सी टिक हो जाएगा कि इस जल शक्ति मंत्रालय द्वारा ये स्वच्छ भारत मिशन का है जो शुभारंभ किया गया है। यह बेसिक मोबाइल फ़ोन पर उच्च गुणवत्ता और मानकीकृत सामग्री के साथ प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के माध्यम से ज्ञान और लाभार्थियों के साथ पारस्परिक संवाद कौशल में सुधार जो है करने वाली है। अगला क्वेश्चन है, पुस्तक जिसका शीर्षक कनेक्टिंग कम्युनिटिंग चेंजिंग क्रॉनिकल्स निम्न में से किसके कार्यालय पर आधारित है। एक पुस्तक है जिसका शीर्षक है कनेक्टिंग कम्युनिकेटिंग चेंजिंग और क्रॉनिकल्स एवं निम्न में से किसके कार्यकाल पर आधारित है। ऑप्शन है पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, श्री 1000 नरेंद्र दास दामोदर मोदी। तो वह किसके कार्यकाल पर आधारित है। तो वह आधारित है उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर टिक हो जाएगा कि ये भारत के क्या हैं, उपराष्ट्रपति हैं और हाल ही में इनका 3 वर्ष के कार्यकाल पर एक पुस्तक का लॉन्च हुई है और जिसका विमोचन है वो 11 अगस्त को केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा किया गया है। ऐसा भी पूछ सकता है कि उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के ई संस्करण पर आधारित जो पुस्तक है उसका जो विमोचन है वो किसके द्वारा किया गया है। तो उसका विमोचन किया गया था हमारे जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह के द्वारा किया गया था। और कब किया गया, तो वह किया गया था 11 अगस्त को। अगला क्वेश्चन है, किस केंद्र शासित प्रदेश या राज्य के विधिक सेवा प्राधिकरण ने पहली ऑनलाइन लोक अदालत आयोजित की है। मतलब कौन सा जो देश है या केंद्र शासित प्रदेश है, राज्य है कि विधिक सेवा प्राधिकरण ने पहली बार ऑनलाइन लोक अदालत आयोजित की है। ऑप्शन है गुजरात, केरल, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और दिल्ली। अब दोस्तों यहाँ आपको एक छोटी चीज़ बता दूँ कि ये दो तो हमारे यहाँ राज्य हैं, ये दो तो राज्य हैं, ये 2 केंद्र शासित प्रदेश है। और प्रश्न ये बोल रहा है कि केंद्र शासित प्रदेश या राज्य, तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि उत्तर इनमें से हो सकता है, इनमें से हो सकता है। तो आप इस लाइन पर ज़्यादा विशेष ध्यान ना दें क्योंकि ये लाइन आपको कंफ्यूज करने के लिए पता हो सकता है इन दोनों में उत्तर निकल जाए, हो सकता है इन दोनों में उत्तर निकल जाए, तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो वह कौन सा देश राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है, तो वह है दिल्ली। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। अब इसने यहाँ राज्य ना देकर केंद्र शासित प्रदेश दे देता तो हम इन दो पर ही अब जो ज़्यादा विचार विमर्श करते, लेकिन इसने राज्य दे दिया तो हमें इन दोनों के बारे में भी सोचना पड़ता है। और यह जो इसका आयोजन हुआ है यह दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं जो धीरूभाई नारायण पटेल के मार्गदर्शन में इस अदालत का आयोजित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा मंत्रालय जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय स्थापित कर रहा है। मतलब कौन सा मंत्रालय जो जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी कार्य संग्रहालय स्थापित कर रहा है। ऑप्शन है जनजातीय मामलों का मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय और पर्यटन मंत्रालय। तो इनमें से कौन सा मंत्रालय है जो ये संग्रहालय स्थापित कर रहा है। तो वह
कौन सा कर रहा है? तो वह कर रहा है जनजातीय मामलों का मंत्रालय। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। और इस मंत्रालय है जो ऐसा मंत्रालय जो 15 अगस्त 2016 को प्रधानमंत्री द्वारा स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आयोजित स्वतंत्रता सेनानियों के संग्रहालय स्थापित करने की थी। अगला क्वेश्चन, किस राज्य का नगर निगम शहरी निवासियों को वन अधिकार पत्र प्रदान करने वाला पहला राज्य बन गया है? मतलब किस राज्य का नगर निगम शहरी निवासियों को वन अधिकार पत्रक प्रदान करने वाला पहला राज्य जो है बन गया है? ऑप्शन है उत्तराखंड, मणिपुर, छत्तीसगढ़ और झारखंड। तो इनमें से वह राज्य कौन सा है? तो दोस्तों वह राज्य है अपना छत्तीसगढ़। ऑप्शन नंबर सी आपका टिक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत ने 5 इको टूरिज्म जोन के विकास के लिए किस देश के साथ अनुबंध किया है? भारत ने 5 इको टूरिज्म जोन के विकास के लिए किस देश के साथ अनुबंध किया है? ऑप्शन है मालदीव, सेलेस, श्रीलंका और इंडोनेशिया। मतलब इनमें से कौन से देश है जिसके साथ इको टूरिज्म जोन के लिए है जो अनुबंध किया है? तो वह किया है मालदीव। और इस मालदीव के साथ जो हमने अनुबंध किया है वह इस द्वीप राष्ट्र के अड्डू एटोल में विकसित किया जाएगा। अड्डू एटोल में विकसित किया जाएगा। आपको ऐसा भी पूछ सकता है कि यह जो अनुबंध किया है ये कौन से द्वीप राष्ट्र के में विकसित किया जाएगा? तो यह किया जाएगा अड्डू एटोल। अगला क्वेश्चन है, कौन सा देश कोविड-19 वैक्सीन पंजीकृत करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? हाल ही में चर्चा में रहने वाला ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। हाल ही में चर्चा में चल रहा है कि कोविड-19 की वैक्सीन पंजीकृत करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। ऑप्शन है अमेरिका, रूस, ब्रिटेन और चीन। इनमें से वह कौन सा देश है? तो इसमें से आपको अधिकतर पता भी चल गया होगा कि वह कौन सा देश है, क्योंकि वर्तमान में ये चर्चा में चल रहा है। और ये आपको यह क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछ भी सकता है कि वह कौन सा देश है जो इसने पहली जो है कोविड-19 वैक्सीन है जो जारी की थी या विकसित की थी दुनिया में पहली। तो वह की है हमारे रूस ने। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा कि रूस के द्वारा कोविड-19 की वैक्सीन है जो पंजीकृत करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। और वैक्सीन का नाम दोस्तों आप वैक्सीन का नाम लिख लीजिए, उसका नाम है स्पुतनिक वी दिया है। वैक्सीन का नाम क्या दिया है? स्पुतनिक वी। इसका ये नाम क्यों दिया गया है? क्योंकि जो रूस ने पहला उपग्रह जो लॉन्च किया था 1957 में, पृथ्वी की निचली कक्षा में इसने लॉन्च किया था। क्या किया था? एक सैटेलाइट लॉन्च किया था 1957 में, स्पुतनिक फर्स्ट। उसी के आधार पर इसने भी यह कोविड-19 की वैक्सीन है जो तैयार की है। अगला क्वेश्चन, पेरू के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हाल ही में पेरू का जो है नए प्रधानमंत्री बने हैं उसका नाम क्या है? ऑप्शन है वाल्टर रोजर मार्टोस रुइज, मर्सिडीज अरोज, फर्नांडो जवाल, रेने कोंजो। नाम थोड़े अटपटे हैं लेकिन आपको एक नाम भी अगर याद हो जाएगा तो आपको प्रधानमंत्री याद हो जाएगा। तो वह नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो वह प्रधानमंत्री बने हैं वाल्टर रोजर मार्टोस रुइन। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाए। अभी नाम को देखने में से लग रहा है कि 4 नाम है, कि वाल्टर है, रोजर है, मार्टोस है और रुजिन है, लेकिन ये एक ही व्यक्ति का नाम है। और ये पेरू के जो पूर्व रक्षा मंत्री और सेवानिवृत्त सेनाध्यक्ष रहे हैं जो हाल ही में सेवानिवृत्त हुए हैं, और इनको पेरू का जो है प्रधानमंत्री बनाया गया है। और ये किसकी जगह लेंगे? तो ये जगह लेंगे वाल्टर मार्टोस है जो
पूर्व प्रधानमंत्री पेड्रो एल्वारो कैरेटियानो वेलिडो की जगह लेंगे। अगला क्वेश्चन, किस संगठन ने कृषि मेघ केंद्र का शुभारंभ किया है? किस संगठन ने कृषि मेघ केंद्र का है जो शुभारंभ किया है? ऑप्शन है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, CIJR और नाबार्ड। तो इनमें से किस संगठन ने है जो केंद्रीय कृषि केंद्र का जो शुभारंभ किया है? तो वह किया है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर टिक हो जाएगा। और कृषि मेघ क्या है? कृषि मेघ एक डेटा रिकवरी केंद्र है और जिसे इस भारतीय कृषि अनुसंधान के द्वारा ये लॉन्च किया गया है और यह अनुसंधान है जो कीमतों की डेटा सुरक्षा में मदद करने वाला है। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 2020 का विषय क्या है? अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 2020 की थीम है जो क्या रखी गई है? ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन, यूथ एंगेजमेंट फॉर ग्लोबल एक्शन, सेफ स्पेस फॉर यूथ बिल्डिंग पीस। तो 2020 युवा दिवस की जो थीम है रखी गई थी यूथ एंगेजमेंट फॉर ग्लोबल एक्शन और यह दिवस है जो प्रति वर्ष 12 अगस्त को मनाया जाता है। 12 अगस्त को मनाया जाता है और इसी दिन युवाओं के लिए सांस्कृतिक और कानूनी मुद्दे के बारे में जानकारी बढ़ाने या जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से संयुक्त राष्ट्र द्वारा 1999 में यह घोषित किया गया था। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज के क्वेश्चन बहुत अच्छे लगे होंगे, क्योंकि SSC है ना ऐसे ही क्वेश्चन ज़्यादातर उठाती है। तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन बहुत अच्छे लगे होंगे। अगर आपनी क्लास या सेशन अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।